आने वाले 7 दिन कैसे होने वाले हैं। हाँ जी। कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है। किसी का सीक्रेट रिवील होने वाला है। ग्रेटिट्यूड आपको पे करने के लिए कहा जा रहा है। ओके। किसका सीक्रेट रिवील होगा। आपकी कोई सिस्टर है जो सिस्टर इन लॉ या फिर सिस्टर है जो बहुत जेलसी से भरी हुई है ना। किसी प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी का आपके ऊपर ये प्रयोग करती है। और इनका आपको पता चलेगा कुछ ही दिनों में स्वेलन इनके चेहरे पर सूजन आने वाली है, बदन पे या फिर चेहरे पे। ये सीक्रेट रिवील होगा। ये रीडिंग हालांकि 1 मिनट की ही होने वाली थी, बट इस रीडिंग का जो टॉपिक था, जो इसमें से कार्ड्स निकल आए, तो ऐसे संकेत मिल रहे थे एंजल्स की तरफ से कि मुझे इस रीडिंग को थोड़ा और डीप में लेना चाहिए। ये किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि बहुत बार जो लॉन्ग रीडिंग होती है वो पूरी तरह से देखी नहीं जाती है। और फिर शॉर्ट रीडिंग में क्या होता है, एक टॉपिक पता चलता है, पर उस टॉपिक के ऊपर आपको आगे भी गाइडेंस मिलेगी लॉन्ग रीडिंग में। तो ये बहुत बार अंधे का मतलब ना हो जाता है। तो अब अब की बार ऐसे हो रहा है कि मुझे ये बार बार ये संकेत मिल रहे हैं कि रीडिंग तो मैं 1 ही मिनट की लेने वाली थी, बट जो जो टॉपिक निकला, जो डिटेल्स निकली, उससे मुझे लग रहा है कि आगे भी हम इसके ऊपर गाइडेंस ज़रूर लेंगे। कि जैसे कार्ड आए थे कि आपकी सिस्टर या फिर सिस्टर इन लॉ, कोई भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है, कोई आपके रेफरेंस के कोई मेल है, बट जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। आप, मुझे लगता है आप सभी जानते हैं फेमिनाइन एनर्जी का मतलब। भले ही वो इंसान मेल है, बट उनको उनके अंदर काइंडनेस बहुत है, या फिर जैसे लड़कियों में, या फिर ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट ऐसे कुछ गॉसिप हो जाता है ना। तो या फिर किसी के बारे में कुछ सोच लेना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारी कुछ फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं। ये एनर्जीज अगर किसी मेल में है तो भी उसे हम फेमिनाइन एनर्जी में ही काउंट करते हैं, भले ही वो मेल है। तो हो सकता है कि वो कोई आपके लाइफ के ऐसे मेल भी हो सकते हैं, जहाँ पे तो आया था आपकी सिस्टर या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ। सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई इसमें कार्ड आया तो वो था इस उस इंसान के चेहरे पे, हाथ, बदन पे ऐसी कुछ सूजन, है ना, कुछ सूजन आ जाएगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि यही वो इंसान है। ठीक है। तो हो सकता है कि कोई आपको ये शो कर रहे हैं दैट दिस पर्सन इज यू नो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, बट आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, बट एक्चुअली हम कह सकते हैं कि लाइक, कहते हैं ना कि अंदर से वो नहीं सोचते हैं आपके बारे में, अच्छा नहीं सोचते हैं। इसके लिए मैं एक बात आप लोगों को दिल से बताना चाहूँगी, क्योंकि ये किसी के लिए ना बहुत ज़रूरी गाइडेंस है। जिस भी पर्सन के लिए ये गाइडेंस रहेगी, अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है ना ये सिचुएशन, तो आप इस बात को समझ लो कि हमें ना अ, मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि हमें कभी कभार आगे एक ऊंची छलांग मारने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा सा स्टॉप लेना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है ना। वो क्यों लेना पड़ता है, उसके भी रीज़न
बताए थे उन्होंने, और उसमें ये भी कहा था कि इसके हमें हिंट भी, संकेत भी हमें मिलते ही रहते हैं, बट हम इग्नोर करते हैं एज यूजल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो वो बात दरअसल ऐसी थी कि जैसे हमें अगर आगे बढ़ना है, समटाइम्स वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक बिफोर वी आर एबल टू एक्सलरेटेड फॉरवर्ड, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रेस्ट करनी चाहिए थोड़ी, जैसे मैंने कहा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा रिचार्ज होना चाहिए, कभी कभार थोड़ा चुप रहना चाहिए, है ना। कभी कभार सिर्फ बोलना नहीं, कभी कभार सामने वाले को सुनना भी चाहिए, वो भी आपके अंदर गुण होने चाहिए। और क्या होता है कि ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसे वक्त में जब जब हम ये पॉज लेते हैं ना, तो समझ जाना उसी वक्त अलमाइटी आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जो कम्युनिकेशन है ना, वो भले ही किसी भी रास्ते से हो, लाइक आपको एंजल्स नंबर दिखाई देंगे या फिर फीदर्स दिखाई देंगे, और कोई फूल, है ना, भगवान के ऊपर आपने कोई फूल चढ़ाया, या फिर आप ऐसा कुछ अचानक कुछ देख रहे हो, कोई तारा टूट रहा है, कोई कोई ऐसी अचानक होने वाली कोई सूखा पत्ता भी, कभी कभार ना हम कुछ सोच रहे होते हैं, है ना, अचानक से सूखा पत्ता या फिर कोई फूल हमारे ऊपर आके सामने आके आ जाता है ना, सामने आ जाता है। तो ऐसी बातें होती है। तो किसी भी हो सकता है कि कहीं से आप रीडिंग देख रहे हो, कहीं से आई कैन से कोई गाना सुन रहे हो, है ना, कभी कभार कोई मूवी में, सीरियल्स में, है ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिलती है। अब ये माध्यम होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये मत सोचिए कि अलमाइटी आपके सामने आएंगे और कहेंगे देखो व्हाट्स, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये माध्यम होते हैं, वो माध्यम से ही बात करेंगे आपसे, ठीक है। और बस हमें इतना करना रहता है, हम सुन नहीं पाते हैं उनके कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, उसमें हम सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि ऑब्वियसली वी आर सो बिजी विथ आर डे टू डे टास्क, इतने बिजी हो जाते हैं, मतलब क्या ही बताए। हमें जो थोड़ा सा एक गैप लेना चाहिए। किस चीज़ के लिए गैप लेना चाहिए? वो किस चीज़ के लिए हमें रुकना चाहिए? जो हमारी सोल है उसको हमें कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? पहले तो अपने आप से ही कनेक्ट कीजिए, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। देखो पहला ही कार्ड यहाँ पे है वर्शिप। जो भी करोगे आप श्रद्धा से करो, पूरी श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से। इससे क्या होगा ना, क्योंकि मैं सच कहूँ आपको, मैंने जब ये रीडिंग भी शुरू की थी ना, तब भी मुझे ऐसे थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। और हाल ही में कुछ ऐसी रीडिंग भी हुई है जहाँ पे मैं रीडिंग कुछ ले रही हूँ और अचानक कुछ रीडिंग दूसरी शुरू की है, ऐसा भी हुआ है। और बहुत लोगों की ऐसी क्या कहते हैं, एनर्जीज लग जाती है, ठीक है। हाँ, तो देखो जस्टिस तो आपको मिलने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड, 3 ऑफ कप, द लवर्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड। यहाँ पे क्या है? जजमेंट भी है और द मून भी है। अब ये जो द मून है, ये आपको देखो, आपके लिए कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। अलमाइटी आपको ऑफर मैंने कहा ना, अलमाइटी हमारे साथ कम्युनिकेशन करने की बहुत कोशिश करते हैं। वो हमें कुछ ऑफ़र करना भी चाहते हैं, बट हम बहुत बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। जिन रिश्तों में वो आपको बताना चाहते हैं कि कुछ रिश्ते आपके लाइफ के हैं, जिन्होंने आपको बैक स्टैप किया है, वो चेहरे पे कुछ और है और चेहरे के पीछे कुछ और है।
ये बहुत ही सारे जितने भी, ये तो आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये आपके अपोजिट जो भी है, जो भी आप, मैं कहूँ आपके, जैसे मैंने कहा कि आपकी सिस्टर इन लॉ या फिर सिस्टर है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है आपके लाइफ की, जो आपके बारे में इस तरह से सोच रखते हैं। और बहुत ही डेविलिश एनर्जी है इनकी। मतलब ये सब करने के बाद भी ऐसा दिखाते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बहुत आग है इनके अंदर, बहुत आग है आपके लिए। इतना मैं कहूँ इतनी जेलस है ये एनर्जी, बहुत ज़्यादा। ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग। आपकी थोड़ी सी फेलियर भी अगर हो गई ना, कहीं पे आपके लाइफ का घोड़ा रुक गया, आपका कहीं काम रुक गया, आपका कुछ बनते बनते काम रह गया, तो सबसे पहले सेलिब्रेशन करने वाले यही लोग होते हैं। ओके जी। मुझे यहाँ पे अगर मैं ये कार्ड को कंसीडर करूँ तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ कोई पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, ये सब गैंग अप हो रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। इनका प्लान सिर्फ इतना है कि ईदर एक्सप्लॉइट यू और मैनिपुलेट, या फिर आपकी जो भी सक्सेस है ना आपकी लाइफ में, उस सक्सेस के उनको भागीदार बनना है। उनको ऐसे करना है कि आपको अगर किसी चीज़ में सक्सेस मिले तो वो आएंगी आपके पास, है ना। और आपका तो मतलब गिविंग नेचर है ना। देखो, गिविंग नेचर, कभी कभार क्या होता है ना, हमारा कभी कभार किसी से रिश्ता ऐसे होता है कि हम सामने वाला भले हमें मतलब कुछ भी करे हमारे साथ, बट हमारी एक्चुअली ऐसे कह सकते हैं कि अपब्रिंगिंग ऐसी हो सकती है कि या फिर हमारी सोच ऐसी होती है कि हम सामने वाले के साथ गलत नहीं करते हैं, और हालांकि कभी गलत करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जैसे मैं इस रीडिंग में स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये किसी अ, क्या कहते हैं उसे, तंत्र शक्ति, कुछ साधना, कुछ साधना तो बहुत अच्छी चीज़ है। साधना तो आप हर हर किसी ने करनी चाहिए, है ना। बट पॉजिटिवली अगर इसे लेके जाए, लोग क्या करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बात होती है, उसको ना गलत तरीके से उसके साथ पेश आते हैं, और फिर सब लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं कि अरे ये नहीं, ये तो गलत है, ये ऐसा कौन करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो कर रहे हैं, अरे इसने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं भी नहीं, कभी नहीं। अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ भी, कोई भी आपके ऊपर कुछ भी किया हो ना, जैसे कॉस्मिक एनर्जी का सहारा लिया है आपके सिस्टर या फिर सिस्टर इन लॉ या फिर जो भी फेमिनाइन एनर्जी उन्होंने, आपको ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं है। महादेव ब्लेसिंग टैरो के चैनल से ऐसी बातों को कभी भी इनकरेज नहीं किया जाएगा, और पर्सनली आई जस्ट हेट इट, क्योंकि मेरे अलमाइटी के ऊपर पूरा भरोसा है कि जो वो करता है, फिलहाल मुझे सही नहीं लग रहा है, बट वो मेरे भलाई के लिए ही करेगा। तो आप यही सोचो, आप जितना अलमाइटी के ऊपर ट्रस्ट रखोगे ना, उतना आपके साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो गैंगअप दिख रहा है ना, कि ये लोग आपके सक्सेस को भी छीनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे आपको सक्सेस मिले, आपके पास ये कप आए, इनको लगता है कि वो भी ये छीन ले, ठीक है। उनको बस ऐसे लगता है कि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, बस आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करे,
आपको बहलाए फुसलाए और आप उनके बातों में आ जाए, उनको सब उनके लिए सब करना स्टार्ट करे। अरे नहीं, चलो तुम्हारे लिए ये करेंगे, सब मदद करेंगे उनकी, आप सारे हेल्प करने के लिए आप तो मतलब रेडी हो एक पैर के ऊपर। बट सीक्रेटली कहूँ तो वो लोग ना हेट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। कह सकते हैं कि दे वेर एनवियस ऑफ यू, दे वेर इन कॉम्पिटिशन विथ यू, मे बी नॉट। एक्चुअली दे वॉन्टेड टू टेक यू डाउन, सिर्फ आपको गिराना चाहते हैं। इधर मैंने ये जो कार्ड देखे हैं, इनको मैं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं। ये जो भी, अगर वो एक ही अगर है तो भी, और अगर ग्रुप भी है ना तो भी, ये लोग प्लान कर रहे हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट अगर कहा जाए तो जैसे जस्टिस का कार्ड देखा आपने, मैंने कहा ना अलमाइटी के ऊपर आप पूरा भरोसा रखिए, पूरा। ये इसके साथ ये कार्ड है, देखो, श्रद्धा रखिए कि अलमाइटी आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे वो, है ना। आप इस बात के विटनेस होंगे कि ये जो पर्सन है या फिर ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, इनको इनका कर्मा मिलेगा, इनको इनका डाउनफॉल, आप खुद देखेंगे इनका डाउनफॉल। जो भी उन्होंने आपके लिए चाहा था कि आपके साथ ये बुरा हो वो बुरा हो, मुझे ऐसे लगता है ये उनके साथ ही होगा। वर्स्ट से वर्स्ट प्लान उनके लिए अलमाइटी कर रहे हैं। अनएक्सप्लेन फ्रिक बोलना नहीं चाहिए, गलत है एक्चुअली, पर यस। देखो ये परसेप्शन इम्पैस, ये ना इनकी सोच, आप जिस तरह से सोचते हैं ना, आपका जो ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है इनका नहीं है। मतलब ये अपने में ही गुम है, अपने में ही गुम है। इनको कुछ भी दुनिया की पड़ी नहीं है, इनको बस अपने बारे में ही सोचना है। इनका जो खुफिया दिमाग है ना, वो बस यही सोचता रहता है कि और क्या प्लान करे, और क्या प्लान करे। अभी कुछ दिनों पहले एक, मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन स्पेल किया गया है, ऐसा कुछ जो एनर्जी आई थी इससे पहले, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके ऊपर कन्फ्यूजन स्पेल किया गया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, आपको समझ में ही ना आए कि मेरे साथ ये सही चल रहा है, गलत चल रहा है, क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ना, आप ना, आपकी सोच बहुत है, आप कर बहुत सकते हैं, आपके प्लान्स बहुत है, बस वो सच्चाई में बोलते हैं ना, उतरने नहीं चाहिए, ऐसा स्पेल है वो। उनको सब पता है कि, उनको ये भी पता है कि आप आगे बढ़ के आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आप सक्सेस हासिल करने वाले हो, ये उनको भी पता है। इसीलिए वो आपके सक्सेस में आपके साथ अभी फ़िलहाल मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके बहला के फुसला के आपके सक्सेस में शामिल होना चाहते हैं, हकदार बनना चाहते हैं। पर उससे भी पहले ये हो जाएगा, उनको पता है, ये अलमाइटी ने सोचा है तो अलमाइटी तो करके दिखाएगा। इसीलिए इन्होंने ये एक प्लान किया है। दूसरा एक प्लान किया है कि आपको कन्फ्यूजन में डाला जाए कि आप
सक्सेस हो जाए ऐसा कोई स्टेप ही ना उठाए। आप बस बैठे रहे, जो नहीं सिर्फ सोचते रहते हैं कि ये होगा तो ये होगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी। पूरी ज़िंदगी बुढ़ा हो जाएगा इंसान बस सोचते रह जाए। वो यही चाहते हैं कि आप बस सोचते रह जाए। कौन है ये इंसान, भगवान में तो पता तो चला है हमें। फेमिनाइन एनर्जी है कोई आपके लाइफ की, है ना? हाँ जी। क्या हो रहा है ना, हाँ 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 हाँ, ये लोग लोगों के सामने विक्टिम, विक्टिम की एनर्जी में, विक्टिम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मेरे साथ ही बुरा हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ग्रीफ किस बात का दुख है, वो आपको ना मतलब अच्छे आपका अच्छा होता देखना ही नहीं चाहते हैं। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको ये सुन के ही समझ में आ रहा है कि ऐसा वो कौन है इंसान की जो कल्प्रिट होने के बावजूद भी सबके सामने ओ माय गॉड मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ऐसे हुआ है, ये कौन ऐसी एनर्जी है, ऐसी वो कौन कौन वो ऐसा इंसान है। चार हाथ दूर ही रहो, चार कदम दूर रहो। वेरी सिंपल, क्योंकि इनका परसेप्शन, इनका पर्सपेक्टिव अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है। इनका लाइफ पाथ है दूसरों को ले डूबना, आपका लाइफ पाथ है दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार करना, हील करना, है ना? बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, है ना? तो मुझे लगता है कि आप इनसे थोड़ा दूर रहेंगे तो भी तो बहुत अच्छा होगा। ये मैंने कहा ना, ये आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी। और कहीं से इन लोगों को भी ये पता चल चुका है कि आपकी लाइफ में कहीं से बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, आपके रिश्तों में, आपके फाइनेंस में, स्पिरिचुअलिटी में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, हर किसी बात में, हेल्थ में, सब जगह पे। तो उसके भी उसके भी हिस्सेदार ये बनना चाहते हैं। देखो ये तो कार्ड आया हुआ था ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए बोला गया है। आप जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे, अलमाइटी आप जैसा आप चाहते हो दातार, वैसा मेरा जीवन बना दो। दैट्स इट, इतना ही कहना है आपको। जैसा तू चाहता है दातार, वैसा मेरा जीवन बना दे। आपने जो जो भी दिया है, जो लोग, जो चीज़ें, जो बातें, जो ज्ञान सब दिया है, उस सब का शुक्रिया। ये मैं आपको ग्रैटिट्यूड देने के लिए क्यों बोल रही हूँ बताओ? जितना हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना, उतनी ही अबंडेंस, उतने ही मार्ग हमारे खुल जाते हैं, उतने ही हमारे मार्ग खुल जाते हैं। ठीक है? और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अलमाइटी के गुस्से का शिकार ये लोग होने वाले हैं। अलमाइटी के गुस्से का शिकार ये लोग होने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव महादेव महादेव। ये पर्सन जो भी है ना, ये खुद ब्लॉक हो जाएंगे बुरी तरीके से। मैं ज़्यादा इनके कार्ड नहीं निकालना चाहती हूँ। ये कार्ड इससे पहले भी एक रीडिंग में आए हुए थे। पीपल सी यू एज अ कैट दो यू आर अ लायन और अ लायनेस, ऐसा कुछ होने वाला है जिससे लोगों को, ये आपके बारे में लोगों को कुछ मतलब गलत अफवाह फैलाते हैं कि आप, हो सकता है कि आप
रिस्पेक्ट में आके थोड़ा एक कदम पीछे लेते हैं। आप खुद होके सॉरी कहते हैं, आपकी गलती नहीं है फिर भी आप सॉरी बोलते हो। बट आप कुछ, आपके साथ अल्माइटी आपको कुछ ऐसा आपके साथ करने वाले हैं, आपको ऐसा गाइड मिलने वाला है, गाइडेंस, कि आपके अंदर के जो लायन और लायनेस है ना, वो दुनिया के सामने शो हो जाएंगे और ये लोग देखते रहेंगे। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। आई होप सो। मैं जो भी ये लोग हैं इनके लिए मैं प्रे करूँगी कि अल्माइटी इनको अच्छी सुबुद्धि दे। और क्या बोलूँ, है ना। आप अपने पैशन के ऊपर काम कीजिए, आप कॉन्फिडेंस रहिए। और ये जो भी फेक पर्सन है, ये जो भी फेक पर्सन है ना, इस फेक पर्सन से दूर रहिए। मैंने कहा ना, ये ऊपर से तो हंसने की एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि इनको ये एक्टिंग आ भी नहीं रही है। अबंडेंस तो आपकी लाइफ में है, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि आपको 888 844 666 808, मैंने कहा था ना आपको, हो सकता है अलमाइटी कुछ एंजल्स नंबर बताते हो, तो हो सकता है इनमें से कोई एंजल नंबर आपको दिखते हो। 888 844 666 808, है ना। अगर ऐसे वाले कोई भी आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर, तो आप ऐसे समझ जाइए आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। टेबल आपके टूवर्ड्स टर्न हो रहा है ना। जैसे कहा जाए, आपको पेशेंस रहने के लिए कहा जाए। पेशेंस, थोड़ा सा एकदम धैर्य रखिए अपने अंदर, सब सही हो जाएगा। और कहा ना, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया तो अब मैं ऐसे करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना उनके साथ एक बड़ी बड़ी घटना होते हुए दिखाई दे रही है, और वो घटना अच्छी नहीं होगी। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि मैं अलमाइटी से यही प्रार्थना करूँगी कि उन लोगों को भी सद्बुद्धि आ जाए और अपने किए पे पछतावा करके आपसे माफ़ी मांग के, यू नो, इस बात को वो अपना जो भी कर्मा है, वैसे तो देखो कुछ भी करो आप, कर्मा तो आपको भुगतना है ही। जो आप बोओगे वही आप पाओगे, है ना। तो बी पेशेंस कहा जा रहा है, और यहाँ पे अलर्ट भी रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। एक कार्ड ऐसा नहीं कि ये जो भी है लेडी या फिर जो भी ये फेमिनिन एनर्जी है जिसके बारे में, जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर नहीं निकल रही, एक नंबर के चीटर है, एक नंबर के चीटर। इनके लिए आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप फ्री सोल हो। ठीक है, अपने, हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ ना, मेडिटेशन कीजिए या फिर अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, है ना, आपको करना चाहिए। चलिए, इस रीडिंग को मुझे लगता है कि मैं जितना और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ, मुझे थोड़ा सा उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ ऐसे, जैसे एक मिनट, जैसे मैंने ये कार्ड्स हाथ में लिए ना, तो आई नो दैट आपको सुनाई नहीं देगा मुझे यहाँ पे। अ, ओम नमः शिवाय। एक मिनट, मुझे आवाज़ें आ रही है, एक मिनट, मुझे कान बज रहे हैं मेरे। हाँ जी, ये पर्सन ब्लॉक होने वाले हैं, मतलब ये फ़ोन वगैरह से ब्लॉक नहीं, ये हो सकता है फाइनेंशियली या फिर फिज़िकली। हाँ, फाइनेंशियली या फिज़िकली ये ब्लॉक होने वाले हैं। देखो, महादेव के कार्ड्स हैं, तो जैसे मैंने महादेव के कार्ड हाथ में लिए तो मुझे
देखो, वेरी सिंपल, फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर। और भले ही ये इंसान मुझे पता है माफ़ करना आसान बात नहीं है। अगर आपके साथ बहुत बुरा करते हैं तो देखो, आपको माफ़ करना है। बस माफ़ करके ऐसा नहीं है कि उनको दरवाज़ा खोल के अरे मैंने माफ़ कर दिया, अब भी तुम आ जाओ और अब भी तुम मेरे साथ, तुम्हें जो भी छलावा करना है कर लो। नहीं, 4 हाथ 4 कदम दूर भाई, डिवाइन पावर इनको दिखेगी। इनको डिवाइन, मैंने कहा ना, डिवाइन इनको अपनी, ये खुद की पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, डिवाइन इनको अपनी पावर दिखाएंगे, देखना ज़रूर। ओम नमः शिवाय महादेव। ओम नमः शिवाय। लास्ट कार्ड, हाँ जी, स्नेक 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 स्नेक। कुछ तो उनके साथ, कुछ तो ऐसा ऐसा कुछ उनके साथ होगा ना कि अ, जैसे स्नेक होता है ना, ऐसे जैसे लपेट लेता है, अगर पैर हाथ है ना, गर्दन, जैसे जो भी कुछ मिले तो वो कैसे एकदम उसकी जो वो जिस तरह से हमें जकड़ लेता है ना, वो जकड़ना उसका बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। तो ऑलमाइटी इनको ऐसे सिचुएशन में जकड़ने वाले हैं कि बाहर नहीं निकलेंगे ये, ऐसा कुछ होगा इनके साथ। ओम नमः शिवाय महादेव। चलिए, मेरे प्यारी प्यारी जो भी एनर्जीज़ है आपके लिए मैं कहूँगी, ग्रैटिट्यूड पे करो, प्रेयर करो अलमाइटी से हमेशा। और आपको वर्कोहोलिक होने के लिए, रहने के लिए कहा जा रहा है ना। तो आई होप सो आपको इस रीडिंग से डिटेल मिली हो। अगर मिली है तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और रीडिंग पूरी चेक कर लीजिए, है ना। तो आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। चलिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पॉजिटिव कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, है ना। चलिए, हर हर महादेव।